कोविड जो है ये कश्मीर के हवाले से मैं कहूँगा कि आजकल इट इज़ नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। लगातार आप हर रोज़ देखते हो हज़ारों की तादाद में केसेस पॉजिटिव आते हैं और मुझे लगता है इसका मैग्नीट्यूड कई गुना ज़्यादा है मैनी टाइम्स बिकॉज मैनी पेशेंट्स आर अनरिपोर्टेड बिकॉज दे आर नॉट टेस्टेड। अब इसके हवाले से मैंने जो स्टेटमेंट दिया जो जिसकी आप बात करते हो कि विंटर आ रहा है और कश्मीर में, और कश्मीर के हवाले से अगर विंटर की बात की जाए, कश्मीर में विंटर जल्दी शुरू होता है, कश्मीर में विंटर बहुत सख्त होता है, कश्मीर में विंटर बाकी रियासतों के मुकाबले में बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड हार्श विंटर इन कश्मीर। और कोविड के हवाले से जिस तरह बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस है, कोविड वायरस भी विंटर में इट विल शो ए सर्च। कोविड जो आजकल हम देख रहे हैं, प्रेडिक्शन ये है कि इससे ज़्यादा केसेस होंगी और ज़्यादा मौतें होंगी, क्योंकि कोविड के हवाले से जो स्टडीज़ आ गई है, बाकी वायरसेस जिस तरह सर्दियों में थ्राइव ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उसी तरह कोविड वायरस भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये सर्दियों में ज़्यादा थ्राइव हो जाएगा। उस हिसाब से ये हवा में ज़्यादा देर रहेगा, और जब ये कोई वायरस हवा में ज़्यादा देर रहेगा बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, क्योंकि विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है, और जब कोई पेशेंट इन्फेक्टेड पेशेंट खांसेगा या स्नीज़ करेगा या बात करेगा, तो वो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं जिसमें वायरस होता है, ये हवा में ज़्यादा देर रहेगा विंटर में, क्योंकि विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है देखा गया है कि कोविड ज़्यादा देर हवा में रहता है। उससे ये होता है कि हवा में जब कोई वायरस ज़्यादा देर रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस लोगों में ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की कि ये ज़्यादा विंटर में इसकी जो मकदार है केसेस की वो ज़्यादा हो जाएगी और मौत। और दूसरी वजह ये है कि विंटर में ये इसलिए ज़्यादा हो जाएगा कि विंटर में ज़्यादातर लोग अंदर रहते हैं और ज़्यादा कमरों में नहीं रहते हैं, बहुत कम कमरों में रहते हैं, और इन्वेरिएबली दोज रूम्स गेट क्राउडेड, और उसमें ये हीटिंग चलाते हैं। हीटिंग की वजह से बेसिकली ड्राइनेस होती है कमरे में, और ड्राइनेस की वजह से देखा गया है कि नेज़ल पैसेजेस, नाक में जो पैसेजेस हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और जब वो ड्राई हो जाएंगे उससे क्या हो जाता है कि जो ये वायरस है इट गोज़ इनसाइड ईजिली, क्योंकि अगर मॉइस्ट होगा या सीलिया पेटेंट होंगे, उसकी वजह से क्या होता है कि वायरस ये नाक से बाहर निकलता है उन मोमेंट, सीलिया के मोमेंट्स की वजह से। लेकिन जब ये नाक ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी की वजह से, ड्राई एयर की वजह से विंटर में जब ये ड्राई हो जाएंगे नेज़ल पैसेजेस, सो वायरस हैज़ एन ईजी पैसेज, इट गोज़ इन एंड इट विल गो इनटू द लंग्स। उसकी वजह से मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि सर्दियों में ये जो कोविड है इसकी मकदार ज़्यादा हो जाएगी, द नंबर ऑफ केसेस विल सर्ज, दे विल स्पाइक, एंड इन फैक्ट देयर विल बी मैसिव स्पाइक। वायरस अंदर जाता है, प्रोटेक्शन हो जाती है, और लोगों में ये एहसास होता है शायद हम ठीक हो गए ना। कई लोगों के हमने एंटीबॉडीज़ देखी, उनमें एंटीबॉडीज़ ही नहीं थी, दैट मीन्स दे वर नॉट इम्यून, और जिनकी बनी भी थी दैट वेंट ऑफ विद इन 2 months। सो इसीलिए मैं आपकी वसादत से लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्फेक्ट हो जाएगा, उसके री इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं, वो फिर से री इन्फेक्ट हो सकते हैं, या तो उसी स्ट्रेन से जिससे वो इन्फेक्ट हुआ है, या म्यूटेटेड स्ट्रेन से, चेंज स्ट्रेन जो चेंज हो गए, बिकॉज इन वायरसेस की खुसूसियत ये है कि ये चेंज होते जाते हैं, और दे हैव ए पेक्यूलरिटी, दे हैव ए टेंडेंसी टू चेंज, और जब ये चेंज हो जाते हैं उसकी वजह से अगर एक स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन होगी, दूसरी स्ट्रेन हो सकती है, अगर उसी स्ट्रेन से भी आपको इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि उस स्ट्रेन से इसलिए इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो नहीं रहती है ज़्यादा देर, वो 2 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रहती हैं, उसके बाद आपके री इन्फेक्शन के चांसेस फिर से बढ़ती हैं। अब वो सवाल पे हम जो बहुत ज़रूरी है वापस आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें
ये करना चाहिए कि आज ही से हमको वी मस्ट प्रिपरेशन मेरे तक नहीं है, प्रिपरेशन यहाँ की कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक है, सरकार तक है यहाँ की, क्योंकि हमें जानें बचानी है। एक जान भी अगर जाएगी, वो भी किसी का बाप है, वो भी किसी का भाई है, वो भी ही मस्ट बी ए लोन ब्रेड अर्नर। सो वी हैव टू ट्राई टू, बिकॉज इट इज़ ए प्रोटेक्टेड हमें पहली बात जो है लोगों को ये बोलना है कि इसमें अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी कोई इलाज नहीं निकला है स्पेसिफिक, अभी वैक्सीन नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और अगर आ भी गया तब भी देयर इज़ अ क्वेश्चनेबल इफेक्टिवनेस कि क्या ये इफ़ेक्टिव है 100%। कोई भी वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है, मगर हमें एक वैक्सीन है अभी जो फ्लू वैक्सीन, जिसके जो फ्लू सीज़न आ रहा है, एट लीस्ट वी कैन डू अवे विथ वन वायरस फ्लू। उससे क्या होगा, वी कैन रिड्यूस द इन्फेक्शन ऑफ द फ्लू। उससे क्या जो हो जाएगा, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है थोड़ा सा बच जाएगा कोविड या बाकी जो फ्लू वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है इस साल वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हैं क्योंकि ताकि ये जो फ्लू है, फ्लू का सीज़न आ रहा है, मैंने उस हवाले से भी एक स्टेटमेंट निकाला था कि आप इस साल सितंबर में फ्लू वैक्सीन इसलिए करो क्योंकि ताकि यू विल बी प्रोटेक्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ फ्लू सीज़न दैट कम्स इन अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर से शुरू होता है। इसीलिए इस साल एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द फ्लू। उससे क्या होगा, एटलीस्ट डॉक्टरों को ये अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल वैक्सीनेटेड होगा, हमें पता है कि ये वैक्सीनेटेड है, अगर उसको, क्योंकि फ्लू और कोविड की अलामतें मिलती जुलती हैं, उसमें भी खांसी आती है, उसमें भी बुखार होता है, उसमें भी ज़ुकाम होता है, उसमें भी सोर थ्रोट होता है, दोनों की जो सिम्टम्स है, जो अलामतें हैं वो मिलती जुलती है। इसलिए डॉक्टरों को डायग्नोज करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर वैक्सीनेट हुआ होगा कम्युनिटी, वी विल से इट इज़ नॉट फ्लू, इट मे बी कोविड, ताकि हमें ट्रायाजिंग में डिफ़िकल्टी ना हो जाए और हस्पतालों में विल स्पेयर बेड्स फॉर कोविड पेशेंट स्पेशली। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि हस्पतालों को चाहिए कि वो आज ही से प्रिपेयर करें, क्योंकि who knows, there will be surge of COVID, there will be surge of other diseases, so we should have more number of beds in the hospitals, we should create more number of beds, we should create more ICUs जितने हैं हमारे अस्पतालों में, चाहे डिस्ट्रिक्ट केयर अस्पताल है, टर्शरी केयर अस्पताल है, उनमें बेड्स की तादाद अब बढ़ाओ, उनमें ICU बेड्स की तादाद अब बढ़ाओ, उनमें वेंटिलेटर्स की तादाद अब बढ़ाओ, और जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ाओ, ताकि हमें पता चले कि कहाँ क्या है, ताकि ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो भी हमारा मजबूत होना चाहिए। उससे क्या होगा कि हम एट लीस्ट वी शुड ट्राई टू प्रिपेयर नाउ। और अस्पतालों में जो ये प्रोटेक्टिव गियरिंग है डॉक्टरों के लिए, पैरामेडिकल के लिए, इट शुड बी स्टॉक पाइल। और मुझे लगता है कि काफ़ी शिकायतें हैं कि जो ये वैक्सीन है, फ्लू वैक्सीन, काफ़ी लोग, पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट, ये बहुत कॉस्टली है, 1200-1300 का। पुअर पीपल और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इस साल वो एटलीस्ट हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए, जिनको कॉम्प्लिकेशन, फ्लू कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं या इसकी लत लगने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनमें बच्चे आ जाते हैं, बुज़ुर्ग आ जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आ जाते हैं, और जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हों उनमें आ जाते हैं, उनको ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से।